कैसे दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज बड़ा मजा आया। मैं डीएनसी दोबारा गया और मैंने कोशिश की कि अंदर जाने की कि बड़े किसी लीडर से मिला जाए, जैसे कमला हैरिस, जो बाइडेन, ओबामा। आज ओबामा साहब यहाँ पे आए हुए थे। दोस्तों आज की खबरें बड़ी जबरदस्त हैं। जैसे उसकी ओपनिंग हुई ना डीएनसी की, तो वहां पे किसी ने आके वहां माइक छीन लिया वहां पे, और आपको दिखाता हूँ वो क्या हुआ था। बड़ा जबरदस्त मामला हुआ आज। उसके बाद वहां पे इमरान खान की मैंने बातें सुनी। इमरान खान यहाँ पे बड़ा मशहूर है इन लोगों को, और ये बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है यार। जबरदस्त मजा आया इनके साथ बात करके। दोस्तों इस खबरों की तफसील बताता हूँ कि पीटीआई वालों के लिए बड़ी जबरदस्त खबर है, बड़ी अच्छी खुशखबरी है इमरान खान की रिहाई के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो जी दोस्तों, डीएनसी जो है डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हो रहा है यहाँ पे शिकागो के अंदर। जितने भी डेमोक्रेट के जो पॉलिटिशियन है वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये इकट्ठे होकर अपना अपना जो अगला जो लाए अमल है, जो करना जो चाहते हैं, जो मोटो है उनका, वो वहां आके बारी बारी बयान करते हैं, तकरीर करते हैं। और इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, अब जो आपको पता है कमला हैरिस है, जिसको शहबाज गिल साहब बोलते हैं, वो भी यहाँ शिकागो में है, थोड़े दूर है। मैंने कभी उससे मुलाकात तो नहीं की, मगर यहीं रहते हैं। उनको बोलते हैं कमला देवी। अब देवी जो है हिंदी में बड़ी इज्जत वाला लफ्ज है किसी औरत के लिए, तो वाकई उनका नाम जो, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इंडिया से है, तो कमला देवी ही बनता है उनका। तो दोस्तों इस पर अभी मैं बात करता हूँ। और दूसरी पहली जो मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कमला देवी जो है वो, यानी कमला हैरिस जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन सकती है। जी हाँ, इस पे काम हो रहा है। अब जो है कि दोस्तों कि डीएनसी के ऊपर, अब जो पहले ये वीडियो देखें मैं आपको बताता हूँ। अब आपने देखा दोस्तों कि ये हालत हो गई है कि अब कमला हैरिस जो ये भी सोचना शुरू हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन जो थे, जिससे मेरी मुलाकात हुई, वो कहते हम चाहते हैं कि ये यहाँ प्रोटेस्ट करें मगर किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो मैं अगर जो वहां नुकसान हो रहा है फलस्तीन में, उसका तुम लोगों ने क्या किया? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। पर मैंने कोशिश तो की कि मैं अंदर जाऊँ और किसी तरीके से जाकर वहां पे बड़े बड़े लोगों से मिलूं, मगर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हम अभी फिलहाल तो हम इतने बड़े जर्नलिस्ट तो है नहीं कि हम वो हमें देख के पहचान लेंगे और अंदर जाने देंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में हम कोई किसी बड़े जर्नलिस्ट बन जाए। बहरहाल दोस्तों, ये उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। पीटीआई वालों के लिए बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है। उसके लिए पहले आपको बताता हूँ कि अब चंद तकरीबन 2 महीने हो गए इस बात को, शायद ज्यादा है, कि बोलीविया एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। और वहां पे क्या हुआ कि वहां पे उसकी रजीम चेंज की गई। आपको पता है कि वहां का जो फौजी सिपा सलार था उसको इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इल्जाम अमरीका पे लगा है जहां मैं बैठा हुआ। तो क्या हुआ कि उसको जनाब उसकी जो थी ना, उसका जो प्रेसिडेंट था बोलीविया का, उसने टीवी पे आकर सबको बता दिया कि देखो मेरी ये रजीम चेंज हो रही है, और ये साहब इसके साथ है, और ये अमेरिका के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और इतनी बात कहनी थी कि सारी पब्लिक जो है बोलीविया की बाहर आ गई। अब आप सोच रहे हो कि मैं बोलीविया कैसे चलेगा, तो इमरान खान की बात हो रही है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, फिर आपको ये अगली खबर समझ आ जाए कि इमरान खान के लिए खुशखबरी क्या है, या इमरान खान के चाहने वालों के लिए। तो बोलीविया का सदर जो था उसको पकड़ लिया गया। वहां सारी पब्लिक जो है ना सारी बाहर आ गई, वो धरना दे दिया, और फौजी जो थे वो कुछ ना कर सके वहां पे। और आपको याद होगा जिन्होंने वो देखा सारा मंजर, के बोलीविया का जो सिपा सलार है उसको गिरफ्तार किया गया, यानी गद्दारी का उसके पर्चा काटा गया, और उसको पीछे उल्टी हथकड़ी लगा के उसको लाया गया। यहाँ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में भी उल्टी हथकड़ी एक बड़ी ही बेइज्जती की बात होती है। याद रखें, हमारे मुल्क के अंदर ना हथकड़ी यहाँ लगाई होती है तो जा रहे होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े मुजरिम उनके ऊपर चेहरे के ऊपर पर्दा भी डाल देते हैं, पता नहीं क्यों डाल देते हैं। जो वो सब मुजरिम है तो उसमें, या मुझे एक पुलिस वाले ने बताया था, कहते हैं इसलिए कि वो कहीं भाग भाग ना जाए। मैं कहा अच्छा चलो, बहरहाल जो भी आप लोगों ने कर रहे हैं अपने हिसाब से ठीक कर रहे होंगे। तो उसको जनाब क्या हुआ कि उसके पीछे पुतिन जो है ना, रशिया का सदर, उसने सारी पीछे गेम थी, उसने हेल्प की बोलीविया के सदर को। वहां रजीम चेंज नहीं हुई, अमेरिका वहां पे फेल हो गया। अब आते हैं इस तरफ पाकिस्तान में भी यही किया गया। अब वहां पे ये रजीम जो है ना वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रही, पीछे की तरफ जा रही, नाकामी की तरफ। इमरान खान जो है वो 15 दिसंबर के बाद रिलीज होने वाले थे
अंदर की जो खबर आपको बताता हूँ कि प्यूटन इसके पीछे था, और जनाब ये है कि रशिया और चाइना ये चाह रहे हैं कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे साथ बिल यानी कि चले जो, और उसकी बात का पक्का हो। अब जो है हो सकता है मेरी गवर्नमेंट जो है ये सुने कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। मसला ये है कि ये हकीकत है, नजम सेठी साहब ने यही बोला कि अगर इस वक्त आज कोई लीडर पाकिस्तान के अंदर कोई बात कर सकता है ना फ़लस्तीन के इशू के ऊपर, इसराइल के, वो सिर्फ इमरान खान। तो अंदर की खबर दोस्तों ये कि मैं अभी वहाँ से गपशप लगा के आऊँ थोड़ा, तो इमरान खान जो है अब यहाँ की स्टैब्लिशमेंट को पता चल गया है अमेरिका की कि इमरान खान जो है ना अब इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नाकामी होगी इस बात पे। रजीम तो चेंज हुई मगर ये कोई फायदा नहीं हो रहा। पब्लिक जो है पाकिस्तान की वो अमरीकी मफादात के खिलाफ हो गई है, जो अमरीका नहीं चाहता, क्योंकि कोई जितना मर्जी बड़ा मुल्क हो, ताकतवर हो, अपनी पब्लिक से, अपनी आवाम से नहीं लड़ सकता। ये याद रखें हम। अमरीका अगर यहाँ पे लोग अगर इकट्ठे हो गए, जैसे फ़लस्तीन के बारे में ये आए दिन जो है ना प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पिछले दिनों रुक गए थे तो मैंने समझा कि शायद ये भूल गए, मगर ये DNC में वहाँ जो हुआ है तो याद आ गया इस बात के कि अभी तक ये जारी है ये चीज़। और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बताऊंगा। यहाँ पे शिकागो में एक दरिया है जिसका नाम है शिकागो रिवर, यानी कि दरिया शिकागो दरिया। तो वहाँ पे कुछ लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी बाद में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वो जो हुआ कि ये पता चल गया यहाँ अमेरिका में कि प्यूटन और चाइना मिलके इमरान खान को ला रहे को, कैसा बंदा चाहिए जो हमारे साथ चल सके, ये बात कर सके। तो इमरान खान की रिहाई जो 15 अगस्त के बाद पक्की थी, क्या मतलब थी, क्योंकि अभी प्यूटन सारा बिजी हो गया है। तो अब आप सोचेंगे कि मैं कहानी इतनी लंबी क्यों सुना रहा, अब आपको इस तरफ लेकर आता। यहाँ की स्टैब्लिशमेंट को पता चल गया है, यहाँ की स्टैब्लिशमेंट अब हीरो बनना चाह रही है अमेरिका की, कि वो चाह रहे हैं कि प्यूटन अगर हीरो बन गया पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, जियो लोकेशन जो है बड़ी जबरदस्त है, कुदरती, तो इसको खोना नहीं चाहते। अब जो चक्कर जो चला हुआ है कि ये सरतोड़ कोशिश करेंगे कि इससे पहले प्यूटन कामयाब हो जाए, या वो चाइना के जरिए कर रहा होगा ना प्यूटन, तो फिर जो है कि प्यूटन का रशिया जीत जाएगा और रशिया की रेपुटेशन पाकिस्तानी लोगों के दिलों में बस जाएगी, जो कि अब काफी बस भी चुकी है, हो भी चुकी है। तो अमेरिका किसी सूरत में अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता, और अमेरिकी का पाकिस्तानी अवाम के दिलों में हुकूमत करना चाहता है। मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने काम ही ऐसे किए हुए हैं कि पाकिस्तान के दूसरे कई मुस्लिम कंट्री और कई ऐसे कंट्री भी हैं कि अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर भी अमेरिका जो है अपनी वो ये चीजें साख जो है वो खो रहा है, जो कि इसको नहीं ऐसा करना चाहिए। पता नहीं कौन यहाँ पे बैठ के इसकी पॉलिसियां बनाता रहता है कि जो सिर्फ एक ही तबके को फायदा हो रहा है। बहरहाल ये इनका अपना जाती मामला है। तो दोस्तों ये वजह है कि अब मुकाबला सख्त हो गया, क्योंकि प्यूटन रशिया जब इसको बिजी हो गया है किसी जंग में कोई इस तरह कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिले होगा। मगर अगस्त के महीने में पक्की थी इमरान खान की रिहाई। अब जो ये सारा जो क्रेडिट है, जो सेहरा है, वो अमेरिका बहादुर अपने नाम पे करना चाहता है, इसलिए इमरान खान की जो है ना वो रिहाई अब बहुत जल्द होने वाली है। अब आपको थोड़े से मैं इशारे दे दूं, अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर ये मैं जो खबर लेके आया ये सच्ची होगी। वो इशारे क्या है, अभी मुल्क के जो हालात जा रहे हैं बहुत बुरे हैं, आपको सबको पता है, महंगाई से और बिलों से और ये सब चीज़ों से हुकूमत संभल नहीं पा रही, उनको समझ नहीं आ रही। वो क्या कर रहे हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट अभी खामोश है, कभी कुछ हो रहा है, और ये समझ नहीं आ रही, बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं इस वक्त, किया क्या जाए। और बार बार अपने हैंडलर से बात की जाती है, यानी कि अमेरिका से बात की, दूसरे मुल्कों से बात की जाती है, हमें बताओ करना क्या है, और कोई कर्जे भी देने के लिए तैयार नहीं, यानी कि मुल्क एक जगह पे आके स्टक हो गए, यानी कि फंस गए सब लोग। तो उसकी निशानी क्या होगी, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दूसरी जो पार्टी, इनके बड़े बड़े जो लीडर है ना, इनके जो करता जाता है, अभी आस्ता आस्ता ये बीमार होना शुरू होंगे, अस्पताल में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। ये पहली निशानी आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के बाहर आने की, और ये अस्पताल में अंदर जाएंगे और इमरान खान बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे जेल से। वो वहां पे जाएंगे और वहां पे ऐसे बीमार होंगे ये कि ये करेंगे इनका इलाज यहाँ हो ही नहीं सकता। कोई लंदन चले जाएगा, कोई दुबई, कोई अमेरिका आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। असल में वो जो छोड़ के निकल जाना चाहते हैं कि उसके बाद फिर, क्योंकि इमरान खान का सामना करना वो आसान काम नहीं है। अब जब जख्मी हो जाए ना शेरनी, तो फिर वैसा ही होता है। तो चिचनिया के लोगों को रूसी बोलते हैं कि जख्मी शेरनी, क्योंकि मास्को के अंदर एक बहुत बड़े दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था किसी जगह पे, एक थिएटर के अंदर। तो चिचनिया के जांबाज जो थे ना कमांडो, रूस ने उसको बुलाया था कि आके यहाँ छुड़ाओ आप। ठीक, हर बंदे का अपना एक टैलेंट होता है ना, कुदरत ने उसको दिया था। आपके पास भी कोई टैलेंट होगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं,
अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें तो फिर आपकी गलती है ना। तो वो टैलेंट जो है वो है इमरान खान के पास, जो कि दुनिया उसको चाह रही थी। तो अमेरिका नहीं चाहता खोना इमरान खान को, याद रखिए। और ना ही दूसरी चाइना, रशिया, ईरान ये खोना चाहता, ना इस तो अपना तुर्की वगैरह। तो इस वजह से दोस्तों ये आज की खबर थी, और मैं मजीद में जाता रहूँगा, खबरें लेके आता रहूँगा जब तक ये DNC चल रहा है। मेरे ख्याल में 1-2 दिन और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कमला हैरिस की तकरीर होगी। तो आज मैंने आपको अभी बताया कि ओबामा साहब यहाँ आए हुए हैं, तो हो सकता है मेरी मुलाकात, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा किसी तरीके से अंदर किसी रेफरेंस अंदर जाने की कोशिश करूँ, जो कि मुमकिन ये बड़ी हाई सिक्योरिटी है। इतने सीक्रेट एजेंट यहाँ पे आए हुए मैं आपको बता नहीं सकता यार। और कई तो पास से गुजर जाते हैं, हालांकि पहचाने जाते हैं बाज दफा। तो कुछ चीजें हम भी फिल्म में देखते रहते हैं कि जेम्स बॉन्ड कैसे लगते हैं। बहरहाल ये तो फिल्मों की बात हुई। तो अब जो है PTA वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि दोबारा खुशखबरी को, ये कुछ निशानियां होंगी, और जैसे ये कहा, ये बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का जितनी देर करेगा वो जो रूस जो है वो बाजी ले जाएगा। ठीक है, तो बाद में यह है कि अमेरिका देर नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो ये काम होगा। क्योंकि जो बाइडेन चला गया, कमला हैरिस डिफरेंट टाइप की है, वो इमरान खान से बात करेगी, और टैलेंटेड है, मैं आपको बताऊं, टैलेंट है उसके अंदर। अब वो अलग बात है, कोई डेमोक्रेट की यानी कि पार्टी में है, तो अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप भी जाए इस मामले, डोनाल्ड ट्रंप जंगे नहीं चाहता, वो चाहता है अमन चाहता है, और 80% से ज्यादा लोग जो है ना यहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। तो अब यहाँ पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि जब इलेक्शन होगी, ये बड़ा मसला यहाँ पे होने वाला है, तो कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, जैसे पाकिस्तान में किया गया है। अगर ऐसा हो गया यहाँ पे, आपको देखा होगा जब ट्रंप को निकाला तो पूरे लोग जो है वो अपना जो कैपिटल बिल्डिंग है, जिसको बाद लोग व्हाइट हाउस समझते हैं, वो बड़ी सारी बिल्डिंग, उसके अंदर घुस गए थे और मारधाड़ शुरू हो गई थी। मगर अब तो जो है ना, ये भी हो सकता है, इसलिए यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने फैसला तो कर लिया कमला हैरिस का, पर उसका तोड़ अभी तक क्या निकाला, अभी तक खबर बाहर नहीं आई। और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अगर यहाँ पे कोई मसला ऐसा हो गया, अगर डोनाल्ड ट्रंप ना जीता तो वोट तो उसी को डलने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे मसला बड़ा हो सकता है। और हम जैसे जो इमिग्रेंट हैं यहाँ पे, उनके लिए ये ना, क्योंकि यहाँ पे मसला ये कि लोगों की एक नेचर है कि जैसे मुल्क के अंदर कोई केओस, यानी कि कोई ऐसी कोई अफरा तफरी होती है ना, केओस, तो ये दुकानें लूटना शुरू कर देते हैं। घरों में तो कम ही आते हैं, और बड़ी बड़ी जो बिजनेस है उनको लूटना शुरू कर देते हैं। अजीब इनकी साइकी है। हालांकि हमारे मुल्कों के अंदर भी ऐसे मामले होते हैं, मगर दुकानों को लूटा कम ही जाता है, कभी कभी होता है, मगर पूरा यहाँ पे तो पूरा जो मुल्क है ना वो शुरू हो जाता है लूटना। जैसे जॉर्ज फ्लाइड के मामले में हुआ था रिसेंटली, ये जब कोरोना वायरस चल रहा था, वो खूब लूटमार की गई। मैं भी उस वक्त मैंने खबरें, उसमें रिपोर्टिंग मैंने की थी। हमारा जो पुराना चैनल जो हैक हो गया, तो उसके अंदर वो खबर थी। तो मेरे दोस्तों, अब देखो कि अब जो है वो कब तक जो है PTA वाले खुश होते हैं, इमरान खान के जितने भी चाहने वाले हैं। और मेरी दुआ है कि इमरान खान जो है वो आए और मुल्क के अंदर अमन आए, और हमारे जो अपना फौज के और इसके इमरान खान के ऊपर जो तल्लुकात खराब है वो ठीक हो जाए। तो ये ठीक होंगे तो हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा। तो ये सब जानते हैं कि हमें अमन चाहिए, और कुछ भी है, मैं भी अपनी गवर्नमेंट से बात करता हूँ कि आप जो है किसी भी तरीके से ये चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि दुश्मन भी फ़ायदा उठाएगा आप लोगों का। तो एक बात जो है, जो हम इमरान खान के इस बात पे साथ है कि हम कोई गुलाम नहीं है। ये जो बात है जो सही, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि हमने अपनी अलग पहचान रखनी है, हम इनकी पहचान लेके चलते रहते हैं। अंग्रेजी बोले, फलां करें, इनकी टाई कोड। अब देखा हो कि आपने, मैंने कभी भी टाई नहीं पहनता। हमारी अपनी एक अलग पहचान है जो हमने बरकरार रखी है। तो दोस्तों, मिलते फिर एक दूसरी की वीडियो में, और फिर मैं जाऊंगा और खबरें लेके आऊंगा। और इंडिया में जो हुआ, जिस लेडी के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ अभी जो रेप हुआ है, यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसका। मैंने कई वीलॉग बन चुके हैं, मगर यार मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने कहा यार, उसकी जो पेल्विस बोन है, कूल्हे की हड्डी है, उसकी टांगे खोल के उन जानवरों ने उसकी हड्डी ही तोड़ दी, और इतनी तकलीफ दे ये हड्डी बड़ी मुश्किल से जुड़ती। खैर वो तो मर गई बेचारी। तो बहरहाल ये कि मैं क्या बताऊँ, कुछ ऐसी बातें जो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता। उसका जो मेडिकल एग्जाम हुआ है, उसके अंदर जो है ना, मर्दों की जो जरासीम है 125 के करीब ग्राम उसके अंदर से निकला। आप समझ आए, मैं बंद लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, मर्दों के जो जरासीम होते हैं जो आगे नस्ल बढ़ाते हैं। यार इस हद तक दरिंदगी, उसकी वजह पता आपको बताऊँ? उसकी वजह हमारा मीडिया है, जो गंदी गंदी जो है ना वो फिल्में, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये चीज़ें, और लोगों के ज़हन ख़राब हो रहे हैं। और उसके बाद यह है कि इंडिया में एक जो ज़ात बरादरी बड़े छोटे का, क्योंकि उसमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि बड़ी ज़ात वाले हैं, जो भी जो खबर आई लेटेस्ट। खैर वो तो मर गई है। तो फिर उसके बाद यह है कि जगह जगह शराब और ये चीज़ें, ये बिक रही हैं चीज़ें, तो लोगों का दिमाग तो ख़राब होगा। मुझे याद आते हैं कि इंडिया में राजीव दीक्षित, वो कहते थे कि अंग्रेज़ों से पहले जो हमारे यहाँ सिस्टम है, हमें वो लाना चाहिए।
अब देखो वो हिंदू थे मगर उसको पता था कि अंग्रेजों से पहले जो सिस्टम था वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास हमारा क्राइम रेट 1% था, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो, और दुनिया का अमीर तरीन कंट्री था हिंदुस्तान। अब देखो क्या हालत हुई, क्राइम रेट कहाँ पे कहाँ पहुंच गया। वो चाहे लड़की हिंदू है जो कोई भी है यार, औरत तो है ना यार, एक इंसान तो है ना वो। तो जो कि बड़े अफसोस की बात है ये। इसमें अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर ये चीजें, क्रिटिसाइज करो मगर तमीज के दायरे में रह के करो। ये हर जगह पाए जाते हैं सर लोग, अमेरिका यहाँ पे है ना, हर 1 मिनट में 2 औरतों का यहाँ पे रेप होता है जो उस पर हमला कर दिया जाता है। मगर यह कि हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचना चाहते कि हमारे यहाँ पे ऐसा हो। इसका हाल यही है कि ये बरतानवी जो कानून है जिसमें लोग जो निकल जाते हैं, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में हुआ कि एक यूके से आई हुई एक औरत है, वो गाड़ी चला रही थी किसी अमीर बाप की बेटी, तो उसने 4-5 बंदों को कुचल दिया, उसमें कुछ जो है वो मर गए। और वो जनाब उसको क्या किया जा रहा है, उसको एक पागल करार देके तो उसको अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है, उस लड़की को जिसने मार दी है। यानी कि गाड़ी चलाने से पहले वो सही थी, जैसे उसने एक्सीडेंट किया तो वो पागल हो गई। ये है सब इन फरंगियों के कानून का नतीजा। इन्होंने जो हमें जो कानून दिए ना, इसमें कई लूप होल है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा हुआ है अपने सामने कि वकील के पास, जो बड़े बड़े वकील होते हैं ना, लोग आते हैं कहते हैं मैंने ये गलत काम किया, मुझे बचा लेंगे। वकील कहता मुझे पूरी इस कहानी सुनाता कहता हाँ बच जाओगे। ये काम इन्होंने, अंग्रेजों ने जानबूझ के ये दिया हुआ है हमें, और हम है कि इसको सीने से लगा के फिरते रहते हैं और बड़ी इसकी तारीफें करते हैं। इसी वजह से ये लड़की जो है, जो जिसका रेप हुआ है, उसके बंदे इसी तरह निकल जाएंगे, बच जाएंगे। और वो लड़की जिसने कुचला है पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को, वो भी निकल जाएगी। और भी इसको पागल करार दे रहे हैं। मुझे अभी ताज़ा जो खबरें मिली है, बड़ा अफसोस की बात है दोस्तों कि जब तक हम ये निज़ाम नहीं बदलेंगे, हमारे मुल्कों में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। वो सिस्टम ऐसा लेकर है कि आपको जनाब है उस सिस्टम में हर बंदे को फायदा हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक दूसरी किस वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।